नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया कार्य स्पीसेस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग बिहान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी और आज अपने ये छठी क्लास है। और इससे पहले अपने 5 जो क्लास है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये 5 क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये फर्स्ट पेपर की जो है सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा जो पहला पेपर है उसकी जो है एमसीक्यू की सीरीज है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और इसे कुछ ही दिनों में से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद में जो है एसएसटी सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसकी भी ऑब्जेक्टिव लाने का अपना पूरा पूरा प्रयास रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के इतिहास के अंदर हिंदू पथ जब बात है ना हिंदू पथ की ठीक है, या फिर हिंदू बादशाही, तो हिंदू पथ की बात है तो हिंदू पथ की उपाधि किसको? राणा सांगा को महाराणा सांगा को टिक करना है माय डियर फ्रेंड्स। कौन है? महाराणा सांगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? देखो बाबर की सेना को हराया तो देखो बयाना का जो युद्ध होता है, क्या है? बयाना का जो युद्ध होता है कब होता है? ये फरवरी 1527 के अंदर होता है। और इस युद्ध के अंदर जो है क्या है? सांगा जो है विजयी रहते हैं। सांगा जो है क्या है? विजयी रहते हैं। और इस युद्ध के थोड़े ही टाइम बाद यानी खानवा का जो है युद्ध होता है। बयाना आप जानते हो कहाँ पे? भरतपुर है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बयाना कहीं पर पूछ ही लिया जाए कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच में बयाना का जो युद्ध हुआ है तो बयाना कहाँ मतलब पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कहाँ पे है? भरतपुर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध होता है फरवरी जस्ट एक महीने बाद, क्या है? एक महीने बाद कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है खानवा का युद्ध होता है। होता किन किन के बीच में? सांगा और बाबर के ही बीच में होता है। सांगा और बाबर के बीच में ही होता है। और मगर इसके अंदर जो है बाबर जो है वो क्या है? विजयी रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये दो युद्ध जो है वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि बाबर और सांगा के बीच में ये दो युद्ध मेन है। ठीक है, जिसके अंदर बयाना के युद्ध के अंदर बाबर की हार होती है और खानवा के युद्ध के अंदर बाबर की विजयी होती है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पानीपत का युद्ध। देखो बाबर जब आता है तो पानीपत के युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 1526 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है। और होता किन किन के बीच में है? ये लोधी वर्सेज बाबर। ठीक है, लोधी यानी इब्राहिम लोधी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लोधी वर्सेज बाबर, तो इसके अंदर भी क्या है? बाबर जो है विजयी करते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध की डेट पूछी जाए तो 21 अप्रैल 1526 को होता है। और किन किन के बीच होता है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? घाघरा का युद्ध। क्या है? घाघरा का युद्ध। देखो घाघरा का युद्ध जो होता है वो बाबर का जैसे 4 जो मुख्य युद्ध है उनका लास्ट युद्ध माना जाता है। मतलब जो 4 फेमस युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। कब होता है? ये होता है 6 मई 1529 ईस्वी को जो है घाघरा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? देखो पानीपत का प्रथम युद्ध तो होता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी जो क्या है बिहार जो क्षेत्र है बिहार की जो संयुक्त सेना, इसमें थोड़ी सी और बात करना का जो बिहार की जो संयुक्त सेना है ना, बिहार की संयुक्त सेना, ठीक है, जिसका मुखिया अगर मानो तो आप कौन? महमूद लोदी। महमूद लोदी। ठीक है, वर्सेज बाबर। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, देखो ये तो दो आपको याद ही रहेंगे। पानीपत यानी लोधी वर्सेज यानी इब्राहिम लोधी, और फिर बाबर। और घाघरा के युद्ध की बात करें वो भी लोधी, कौन सा? महमूद लोधी। होता कब है? ये 6 मई 1529 ईस्वी में। और ये युद्ध भी कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है। और बिहार की जो संयुक्त सेना वो हार जाती है। अब फिर से बात आती है कि घाघरा कहाँ है? घाघरा जो बिहार के अंदर पड़ता है हमारे फ्रेंड्स। कहाँ पे पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। और अब देखो मैंने बाबर के जो 3 मुख्य युद्ध मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से। अब देखो एक सेकंड, और एक युद्ध और लिख लो। कौन सा? वो आप युद्ध लिख लो, कौन सा? चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब किसके बीच में होता है? चंदेरी का युद्ध जो होता है मेदिनी राय, क्या है? मेदिनी राय वर्सेज बाबर। ठीक है, होता ये कब है? ये होता है 1528 में। 29 मार्च 1528 ईस्वी में होता है मेरे फ्रेंड्स। और मेदिनी राय वर्सेज बाबर, और बाबर इस युद्ध को जीत जाते हैं। बाबर के जो 4 मुख्य युद्ध है वो जिसके अंदर बाबर की क्या विजयी रहती हैं बाबर, वो याद रखना। क्रम से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत के युद्ध में आता है, बाद में आता है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद में आता है कौन सा? चंदेरी का युद्ध।
चंदेरी के बाद में आता है कौन सा, घाघरा का युद्ध। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पानी पिया खाना खाया चांदनी रात में घाघरा उठकर सो गया, कुछ इस प्रकार से अगर याद रख सकते हो तो माय डिफरेंस याद रख लेना। क्या, पानी पिया खाना खाया चांदनी रात में घाघरा उठकर, या गग्गर की नदी, या कुछ भी इस प्रकार से याद रख लेना। पानी पिया खाना खाया चांदनी रात में घाघरा उठकर सो गया, कुछ इस प्रकार से भी आप इसको याद रख लेना। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ, कब, 1526, 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध कब होता है, 1527। कब होता है, 1527, 17 मार्च 1527। और फिर चंदेरी का युद्ध जो होता है वो कब होता है, 29 मार्च 1528। इनको ये डेट तो जरूर याद रखना है, आगे वाले ने अगर याद नहीं हो तो उसमें जरूर याद होना चाहिए। 1526, 1527, 1528। फिर नेक्स्ट होता है घाघरा का युद्ध 1529। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 युद्ध जो है बाबर के फेमस हैं, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपने ज़्यादा टाइम न लगाते हुए जल्दी से क्या करते हैं इसका चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट की खतौली युद्ध के विषय में कुछ बातें हैं वो अपने को पढ़ना। यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके बीच में हुआ था, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बिल्कुल राइट बात है, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। देखो, इब्राहिम लोदी और सांगा की बात हो रही है, नहीं कि बाबर और सांगे की बात हो रही है। बिल्कुल, खतौली का जो युद्ध होता है वो लोदी, इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, खतौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। ये बिल्कुल गलत बात है हमारी फ्रेंड। जो खतौली है वो कोटा जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कोटा जिला के अंदर पड़ता है। देखो, मेवाड़ और मारवाड़ का कोटा से दूर दूर तक कोई वैसे कह रहा हूँ, यानी मेवाड़ क्षेत्र अलग है, मारवाड़ अलग है, और कोटा थोड़ा सा हड़ौती प्रदेश में आ जाता है। माय फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। बिल्कुल सही बात है। महाराणा सांगा इस युद्ध में विकलांग हो गए थे। बिल्कुल, इसके शरीर में लगभग 80 घाव आ गए थे। किसमें, महाराणा सांगा के। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानीपत कहाँ है। देखो, पानीपत तो आपको नॉर्मली है, पता ही है। पानीपत आपको पता हरियाणा में पड़ता है। खानवा मैंने बताया था, नहीं बताया तो मैं फिर से बता दूँ। जो खानवा है वो कहाँ पड़ता है, खानवा आगरा के क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, चंदेरी, फिर मैंने आपको बताया था घाघरा। घाघरा का क्योंकि बिहार की शुल्क सेना, तो ऑब्वियसली बात है घाघरा बिहार के अंदर पड़ता है। बयाना आप जानते हो, बयाना भरतपुर क्षेत्र। ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा आपको क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसका खतौली के विषय में जो कथन गलत है वो कौन सा है कि खतौली जो है वो कहाँ पे, मेवाड़ में नहीं है, और ये कहाँ पे, कोटा क्षेत्र में पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जाला अज्जा। क्या है, झाला अज्जा। जब खानवा के युद्ध में जो सांगा है वो घायल हो गए थे, उसमें जो झाला अज्जा है वो उन्होंने ये सारा का सारा जो सिस्टम संभाला था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि मैं कोशिश यही रहेगी कि आपकी जल्दी से इसका आपको रिवीजन करवा दिया जी। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार जो कहाँ पे किया गया, तो माय डियर फ्रेंड्स मांडलगढ़। क्या है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका दाह संस्कार किया गया। इसे अच्छे से नोट कर लेना, मांडलगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खानवा का युद्ध खालिस्तान यानी कौन से सन में लड़ा गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि खानवा का जो युद्ध है वो 1527, डेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या है, 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है। और होता किन किन के बीच में आपको याद रखना अच्छे से, सांगा वर्सेज बाबर होता है, सांगा वर्सेज बाबर होता है, और बाबर इसमें विजयी रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। फिर मैं बात करता हूँ क्या 1526 की। 1526 को मैं आपको बता चुका हूँ क्या पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता कब है, 21 अप्रैल 1526 में। और होता किन किन के बीच में है ये लोधी वर्सेज बाबर, लोधी वर्सेज बाबर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूँ, अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि मैं आपको रिवीजन क्लासेस फास्टली करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1556 जो है ये क्या है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। होती किन किन के बीच में है माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी लिख लेना, अकबर वर्सेज हेमू। अकबर वर्सेज हेमू जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब होती है, 1556 ईस्वी में। और 1572 एडी का कुछ खास क्या है, देखो 1572 एडी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इधर महाराणा प्रताप क्या है, महाराणा प्रताप का अगर शासनकाल पूछा जाए तो लगभग ये अप्रोक्सीमेट 1572 से लेकर 97 तक है, 1597 तक। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खानवा के युद्ध, थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं इसको। क्या है खानवा का युद्ध, देखो इसमें ना इस क्लास के अंदर करीबन 70 से 75 क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा और ज़्यादा कोई खास बातें नहीं बताते हुए थोड़ा स्पीड में चलने का प्रयास रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, खानवा के युद्ध में महाराणा जो सांगा है, संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी बिल्कुल था, हसन कामावती बिल्कुल था, मालदेव राठौड़ बिल्कुल था, हकीम कासुर, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, हकीम कासुर को अच्छे से, महाराणा प्रताप का मुसलमान जो सेनापति था, मुसलमान सेनापति की अगर बात आए तो कि ये किससे बिलोंग करते हैं? हकीम कासुर महाराणा प्रताप से बिलोंग करता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो मुस्लिम सेनापति की अगर बात करें तो कौन है? हकीम कासुर है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको इन सभी के बारे में अगर नहीं पता होता था ना, अगर आपको हकीम कासुर का प्रॉपर पता था कि महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति हकीम कासुर है, तो आपको ये अगर नहीं पता है तो आपको, क्योंकि सांगा की बात हो रही थी, ये तो महाराणा प्रताप के टाइम का था, यानी महाराणा प्रताप का था, तो आप इससे भी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे, मगर याद रखना है लोधी, हसन कामावती और मालदेव राठौड़। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। खतौली किस जिले में पड़ता है? अभी अपनी खतौली के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। खतौली जो है कोटा जिले में पड़ता है मेरे फ्रेंड्स। कहाँ पे पड़ता है? कोटा जिले में पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? क्या है? राणा सांगा के पक्ष में जो राणा सांगा की बात हो रही है, ठीक है, इसके जो पक्ष के अंदर लड़े थे। ठीक है, अब देखो राव भिक्का और राव लूणकरण, ठीक है, ये आप इनको आप कैंसिल कर दो। नेक्स्ट देखो विरोधी मृतिया और राजा बारबंजो इंटर वाले, ठीक है, ये दोनों अपने जो है क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया? देखो राणा सांगा की बात हो रही है और बाबर की बात हो रही है, ठीक है, इनके मैंने आपको दो युद्ध के बारे में बताया है, कौन कौन सा? एक तो ब्याना, ठीक है, और दूसरा कौन सा? खानवा, ठीक है, एक ब्याना और दूसरा खानवा, ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ब्याना की जो युद्ध होता है उसके अंदर जो है सांगा विजयी रहते हैं और खानवा के युद्ध में जो है बाबर विजयी रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इनके युद्ध में थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। फरवरी 1527, क्या है? फरवरी 1527 के अंदर तो क्या होता है? बयाना, और मार्च क्या है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को कौन सा युद्ध होता है? खानवा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? खानवा। पानीपत के बारे में बता चुका हूँ। हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, किस किस के बीच में होता है? अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? अब देखो क्योंकि इसके बारे में अभी जस्ट अपने पढ़ चुके हैं, खतौली का युद्ध इब्राहिम वर्सेज महाराणा सांगा होता है। ठीक है, अभी अपने पढ़ के आए हैं, तो बिजली बाजा ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करें राणा सांगा की मृत्यु जो है वो कब होती है? तो याद रखना 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जो है राणा सांगा की जो है मृत्यु हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? तो महाराणा प्रताप की छतरी की बात आई तो कहाँ पे है? बांडोली में है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ पे है? बांडोली। इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? क्या है? भीलों को, तो देखो भीलों के क्योंकि आप जानते हो क्या, महाराणा प्रताप, राणा पुंजा आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऊपर चला गया ना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्या कि जो महाराणा प्रताप जो है उन्होंने, क्योंकि भीलों ने महाराणा प्रताप की बहुत ज़्यादा सहायता की थी माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का दरबारी जो है पंडित कौन था? तो याद रखना कौन? चक्रपाणी मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? तो 1540 ईस्वी 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अकबर के महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक के रूप में किसे भेजा गया माय डियर फ्रेंड्स? चलिए चलते हैं। देखो प्रथम संदेश वाहक की बात आई तो ना जलाल खां है। क्या है? एक मिनट, कहाँ गया? जलाल खां। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराणा प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल को किसको भेजा? तो किसको भेजा माय डियर फ्रेंड्स? टोडरमल को भेजा अंतिम में, और पहले किसको? जलाल खां को भेजा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? देखो मेवाड़ का महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो है अंतिम मुगल
आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो जगन्नाथ ने किया था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं 1578 में कुंभलगढ़ में किसने आक्रमण किया? 1578 की बात हो रही है तो माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लाना, शहबाज, क्या है? शहबाज खां। ठीक है, और उससे पहले अगर बात करते हैं तो 1576 आपको पता है ठीक है, जो अकबर और हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहा हूँ, 1576 अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। ठीक है, 1578 में कौन आते हैं? शहबाज खां आते हैं। ठीक है, शहबाज खां, और ये नीचे वाला शहबाज खां। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान, जिसे क्या है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की, रामाशांदु, मालाशांदु, ताराचंद। देखो चक्रपाणी मिश्र को याद रखना। महाराणा प्रताप की बात करें तो चक्रपाणी मिश्र, महाराणा प्रताप मिश्र, चक्रपाणी, महाराणा प्रताप, अच्छे से नोट कर लेना, ये इनके विद्वान थे माय डियर फ्रेंड्स। प्रताप ने 1585 में जो वह अपनी राजधानी चावंड में, कहाँ पे? चावंड में। माय डियर फ्रेंड्स मैं स्पीड से चला रहा हूँ, क्यों? क्वेश्चन लगभग 70 से 75 क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से सुनते जाओ, करते जाओ। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की क्या है? राजधानी रहा। एक मिनट, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ, किसको बनाई? चावंड को बनाई, बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। अच्छा, यानी कब तक रहा ये पूछ रहा है ना, यानी 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक रही माय डियर फ्रेंड्स। कब तक? 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक रही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि निम्नलिखित में से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल हस्ते में शामिल कौन कौन थे? आपको बताना है कि चंद्रावल हस्ते के अंदर कौन कौन शामिल थे। पुरोहित गोपीनाथ बिल्कुल थे, राणा पुंजा बिल्कुल थे, जयमल मेहता बिल्कुल थे। ठीक है, और हकीम खां सूर नहीं थे, चरण जैसा, ठीक है, ये भी थे, कर्णदास चुंडावत ये नहीं थे, हकीम खां सूर नहीं थे, और चरण जैसा ये नहीं थे। ये अच्छे से नोट कर लेना, इनको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, जयमल मेहता और राणा पुंजा और चरण जैसा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सन 1576 के युद्ध में के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? देखो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 1576 का जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक है, उसके अंदर जो एक प्रकार से इनका कोई युद्ध का एग्जैक्ट मीन नहीं रहता भी कौन जीता कौन हारा, अलग अलग मत है, मगर जो है उदयपुर का जो प्रशासन है वो अब अकबर के हाथ में आ जाता है। तो आमेर के जो जगन्नाथ कछावा है उनको ये सौंप दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? देखो मैंने बोला था, देखो हल्दी घाटी के युद्ध का कोई प्रॉपर परिणाम नहीं है, फिर भी देखो राज परिस्थिति इसको हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है, राज प्रकाश भी मानता है, जगदीश मंदिर परिस्थिति विविधता मानती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप क्या है, महाराणा प्रताप जो है वो विजयी रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष की बात हो रही है? ठीक है, राणा प्रताप देखो, राणा सिंह तोमर बिल्कुल सही बात है, बिंदा झाला ये भी बिल्कुल सही बात है, रावत कर्णदास चुंडावत ये भी सही बात है, माधव सिंह कछावा, क्योंकि कछावा जो है ना, कछावा ये प्रॉपरली लगभग क्या है, अकबर के ही आई मीन चमचे मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो यार। ठीक है, तो ये 1 2 3 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हल्दी घाटी युद्ध में निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? देखो खमनोर की युद्ध, हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध जो है किसने बोला था? अबुल फजल ने बोला था। किसने बोला था मेरे फ्रेंड्स? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? तो ऑब्वियसली बात है झाला बिंदा ने की, झाला बिंदा ने की। जब बात आ जाए किसकी? सांगा की। ठीक है, खातौली के युद्ध की बात आ जाए तो कौन आ जाए? झाला अज्जा। ठीक है, ये दो नहीं याद रखना, झाला अज्जा और झाला बिंदा। झाला अज्जा है वो कहाँ से? सांगा से बिलोंग करते हैं, और झाला बिंदा है वो महाराणा प्रताप से बिलोंग करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं जो वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो 80,000 थी माय डियर फ्रेंड्स। कितनी थी? 80,000 थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं। देखो हाथी की बात करें तो क्या है, राम प्रसाद है। घोड़े की बात करें तो चेतक है। जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास अ, का मैराथन का, यानी मेवाड़ का मैराथन जो है वो किसने, जेम्स टॉड ने किसको बोला, तो दिवेर के युद्ध को बोला माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह के कारण औरंगजेब ने उसे मतलब नाराजगी हो जाती है, किसके साथ, राज सिंह और औरंगजेब की नाराजगी क्यों हो जाती है, क्योंकि जो चारुमती है, क्या है चारुमती, ये देखो ये चारुमती है ना, इसके विवाह के लिए औरंगजेब भी पूरा था, यानी इसके साथ विवाह का प्रस्ताव था, मगर चारुमती राज सिंह से शादी करना चाहती थी, तो फिर राज सिंह ने औरंगजेब को बिना मतलब इसका कोई डर लिए तो राज सिंह ने इसके साथ जो है शादी कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। विजय कटकातु, ठीक है, राज सिंह, किस याद रखना मेरे फ्रेंड्स, कौन है, राज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महाराणा राज सिंह का आपको टाइम पीरियड बताना है। क्या है, महाराणा राज सिंह का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो कौन सा रहा है वो आपको बताना है। तो महाराणा राज सिंह का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा, 1662 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक का रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना और रिवीजन क्लास है अच्छे से करते जाओ माय डियर फ्रेंड्स। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक जो है वो कौन बना। देखो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन की बात हो रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स राज सिंह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राज सिंह की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जो है जागीर प्रदान की। तो माय डियर फ्रेंड्स जगमाल, क्या है, जगमाल को अच्छे से याद कर लेना। अकबर ने कौन सी जहाजपुर की जो है जागीर जो है प्रदान की, जगमाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासन को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। क्या है, देखो राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध जो है मारवाड़ के किस शासक को आश्रय दिया है, तो ऑब्वियसली बात है किसको, अजीत सिंह को, ठीक है। और इसके साथ साथ दुर्गादास राठौड़ भी याद करना, ठीक है, क्योंकि अजीत सिंह को बचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है, दुर्गादास राठौड़ का रहता है। और मारवाड़ का भामाशाह की बात करें तो किसकी बात आती है, या मारवाड़ के जो पन्ना दहे की बात करें तो किसकी बात आती है, दुर्गादास राठौड़ की बात आती है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। देखो पथ प्रदर्शक का मतलब क्या है, जिस प्रकार से मेवाड़ में कौन थे, महाराणा प्रताप थे, ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात बोल दूं क्या, मारवाड़ का महाराणा प्रताप आ जाए, ठीक है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, तो आप किसको करेंगे, रामचंद्र सेन को, क्योंकि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता जो स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार से रामचंद्र सेन ने भी मुगलों की क्या है, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजस्थान के किसी निम्नलिखित शासकों में से किसी 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया, यानी 1576 में जो रायसिंह थे, क्या है, रायसिंह थे, तो उनको क्या है, किसको, चंद्रसेन जो है उनको मतलब दमन के लिए भेजा गया, ठीक है, बीकानेर के जो रायसिंह है, ठीक है, ताकि जिस प्रकार से क्या है महाराणा प्रताप के लिए अलग अलग जो भेजे गए थे ना, ठीक है, उसी प्रकार से रामचंद्र सेन की बातें हो रही है, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1574 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा। तो मेरे फ्रेंड्स क्योंकि चंद्रसेन जो है, ठीक है, तो राय सिंह जो है ना उस समय ना, राय सिंह जिस प्रकार से मेवाड़ या फिर उधर जो है जयपुर के जो कछावा है, ठीक है, कछावा वंश जो है मतलब है वो प्रॉपरली किसका, अकबर का चमचे थे, ठीक है, मैं तो अब सीधी सादी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, अकबर के चमचे थे, ठीक है। और इधर जो वाड़ की बात मारवाड़ की बात कर लूँ, किसकी, मारवाड़ की बात कर लूँ, तो क्या जो राजा ना राय सिंह थे, बीकानेर के राय सिंह थे, ठीक है,
तो वो अकबर के प्रॉपर वो थे। ठीक है, तो कोई भी काम अगर मारवाड़ के क्षेत्र में होता है तो वो राय सिंह को ही हमेशा प्रेफर करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया। अब देखो 1572-73 में जो अकबर ने जोधपुर किसको, ऑब्वियसली बात है किसको, बीकानेर के राय सिंह को। हमारे फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ना इसके साथ में आज बातें कम बताते हुए, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश ये करूँगा 40-50 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाए और आपके 70 से 75 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया गया। फिर से वही बात आ गई राय सिंह वाली। ठीक है, कौन, राय सिंह माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को जो है वो संगठित किया। तो कौन सा, याद रखना आपको, क्या, भादरा जून, जो अच्छे से नोट कर लेना। कौन सी जगह पर, भादर जून। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा वही बेचारा रामचंद्र सेन की बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स, किसकी, रामचंद्र सेन की बात हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रसेन ने अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों था। देखो अलोकप्रिय इसलिए था क्योंकि चंद्रसेन को अपने राज्य विस्तार के लिए थोड़ा सा, आपको पता धनवन की भी जरूरत होती है, तो क्या है, लूटता किसको था, जो महाजन वर्ग से है वो क्या धन को लूटता था। तो महाजन वर्ग के बीच में क्या है, इसका क्या है, थोड़ा सा प्रभाव जो बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो एक प्रकार से लुटेरे का भाव जो है महाजन वर्ग के बीच में हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था और जिसने मुगलों की अधिकता स्वीकारने की। फिर से वही बात रामचंद्र सेकंड वाली है। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। देखो अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व पर जोधपुर में कब्जा किया। तो हुसैन कुली खां को जरूर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, हुसैन कुली खां। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और बाद में जोधपुर का जो शासक किसको बना दिया था, राय सिंह को माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा पराजित हुई। ठीक है, जो दिवेर का युद्ध जिसे बोलते हैं। ठीक है, अपने 1680 में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों ने कहाँ पराजित की, दिवेर 1680। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर रामचंद्र सेन के विरुद्ध अब जो है अपनी सहायता मांगी। तो कौन है वो माय डियर फ्रेंड्स, राम सिंह है। ठीक है, अच्छे से इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, बीकानेर के शासक राय सिंह की बात हो रही, तो इसके शासनकाल की बात हो रही है कि इसका शासनकाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो चलते हैं अपने इसको देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 1556 से 1605, देखो 1574 से, क्योंकि 1574 से लेकर 1612 ईस्वी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठा। तो ऑब्वियसली बात है 1574 1612 है, तो 1574 में ही बैठा। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेना में रहा। तो ये राय सिंह ही हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स, कौन, राय सिंह। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मतलब राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है, और किसने मुंशी देवी प्रसाद जी ने ये बात कही थी, राजपूताने का कर्ण कौन, राय सिंह। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, रणसांगा, चंद्रसेन, राय सिंह जी। इन्हीं किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया। देखो सहयोग किया की बात हो रही है। ठीक है, तो ओबियसली बात है हमारे फ्रेंड्स, रणसांगा ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आपको पता है बाबर के उनके बीच में, और चंद्रशेखर क्या, चंद्रसेन को आप अच्छे से जानते हो, क्या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और मारवाड़ का महाराणा प्रताप इसे कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात, अगर आपको ये दोनों याद है तो मान सिंह तो आपको पता है कछावा वंश। ठीक है, कछावा वंश जो कि मान सिंह, और कछावा जो है अकबर का बिल्कुल एक प्रकार से प्रॉपरली जो है चमचे थे। मान सिंह आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राय सिंह। ठीक है, और ये दोनों जो है वो क्या है, अकबर के पूरे खास थे माय फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, मनसबदारी बोल सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राजपूत राजा की मृत्यु
बुरहानपुर में हो जाती है। तो राजपूत राजा की बात हो रही थी किसकी, राय सिंह की मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक के शमदाबाद एवं नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि धारण थी? तो राय की उपाधि किसको धारण दी, राय सिंह को माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मानसिंह को देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बीच में चलता हूँ तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, तो जल्दी से करवाने का प्रयास है। मानसिंह को बिहार का सूबेदार जो है वो किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1587, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी? देखो जहांगीर जब बादशाह बनता है तो क्योंकि मान सिंह एक ऐसा राजा था जिसने लगभग कितना 7,000 तक मनसब जिसको दिया जाता था, कितना 7,000 तक। अगर पूछा जाए ना सबसे ज़्यादा जो है मनसब किसको दिया जाता था, तो मान सिंह को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और जहांगीर के टाइम में इसका जो मनसब है वो कम कर दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार जो है नियुक्त किया गया? काबुल का किया गया, बंगाल का भी किया गया, बिहार का किया गया, गुजरात का नहीं किया गया। हमारे फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, काबुल, बिहार, बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद 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 किसको, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह को अकबर क्या है फर्जंद की उपाधि दी थी। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मान सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र में होती है। हमारी फ्रेंड्स कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7 हजारी मनसब मैं आपको भी बता चुका हूँ क्या है, मान सिंह। ठीक है, सबसे ज़्यादा मनसब प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? मान सिंह था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब दिया? तो माय डियर फ्रेंड्स 1605 ईस्वी, याद कर लेना 1605 ईस्वी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभ्यास किसके विरुद्ध किया गया? तो किसके विरुद्ध? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। सम्राट अकबर ने 7,000 मनसब एवं फर्जंद की उपाधि मान सिंह। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो रही है और मैं स्पीड से चल रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी शासक मानसिंह सेकंड के संरक्षण में था? चलिए देखते हैं कौन कौन से की बात हो रही है। तो नरोत्तम कवि बिल्कुल था, देखो डायरेक्ट इसको ही नोट कर लो क्या है, नरोत्तम कवि जो है क्या अमेरिकी शासक मानसिंह के संरक्षण में था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की ओर से प्रयुक्त किए गए हाथियों के संबंध में सही समुच्चय है। देखो मुगलों की ओर की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर आप राम प्रसाद, आपको पता है किसके हाथी का नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ठीक है, और गजराज बिल्कुल, और गजमुक्ता और रणमंदर, ये अच्छे से नोट कर लेना, ये मुगलों की हाथी थी, गजराज, गजमुक्ता और रणमंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1580 में अकबर ने अजमेर का गवर्नर किसे नियुक्त किया? 1580 में बात हो रही है। ठीक है, 1580 के अंदर अकबर ने अजमेर का जो गवर्नर यानी किसके अधीन कर दिया? तो ये अब्दुल रहीम खान का नाम की बात हो रही है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है बड़ी फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाहजहां के उत्तराधिकार युद्ध में क्या है? शाहजहां के उत्तराधिकार युद्ध में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की भूमिका रही। क्या है? शाहजहां के जो है उत्तराधिकार का युद्ध था तो उसमें महाराणा राज सिंह की क्या थी, उन्होंने कोई भी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं किया युद्ध में, वो क्या थे? तटस्थ रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की छतरी स्थित है। तो राज सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में। ठीक है, कुंभलगढ़ की तलहटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेर के शासक मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी मृत्यु होती है महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र, बंगाल, कूच बिहार, जबलूद, इलीजपुर। ठीक है, कहाँ पे? इलीजपुर, महाराष्ट्र इलीजपुर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना।
और अपने लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं, इसे करते हैं। रावचंद्र सेन जोधपुर का शासक जो है वो कब बना? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वैदिक वंशावली क्या है। वैदिक वंशावली की बात हो रही है तो राय सिंह को नोट कर लेना, इसको राय सिंह को। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। जो नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो लगभग देखो ये राजस्थान का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके जो जितने जो एमसीक्यू थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं एक प्रकार से। अब जो है वो जनजातीय आंदोलन, ठीक है, 1857 की क्रांति आएगी जस्ट अभी इसके आगे वाला टॉपिक जो अपना रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से चलते चलते राजस्थान की पॉलिटी है, जो भी जितने भी एमसीक्यू इसके अंदर दिए हैं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर के अंदर हैं वो आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और उम्मीद यही है कि उसके बाद में आपके जो एसएसटी है उसका जो सेकंड पेपर है, यानी सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी वाला पेपर है, तो एसएसटी के एमसीक्यू लाए जाने की पूरी पूरी उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।